वेलकम टू क्रिएटिव गर्ल चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 जो सीबीएसई से रिलेटेड है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रंट एंड फो। तो लेट वी स्टार्ट। डू यू हैव सीन सेवरल काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स? आपने कई तरीके के प्लांट्स एंड एनिमल्स देखे होंगे। हाउएवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस व्हिच वी नॉर्मली कैन नॉट सी, जिनके अंदर से जो नॉर्मली हमारे चारों ओर होते हैं मगर हमें दिखाई नहीं देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स। हम इसमें एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन मॉइस्ट ब्रेड गेट स्पॉइल्ड एंड इट्स सरफेस गेट कवर्ड विद ग्रीनिश वाइट पिचेस। इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं कि जब बारिश का सीज़न होता है, यानी जब बारिश का मौसम होता है, तब ब्रेड के ऊपर ख़राब सा हो जाता है कुछ ब्रेड, जो कि ग्रे कलर का हो जाता है और उसके अंदर कुछ वाइट वाइट पेचेस यानी धब्बे हो दिखाई देने लगते हैं। ऑब्जर्व दिस पेचेस थ्रू ए मैग्नीफाइंग ग्लास। उन पेजेस को हमें मैग्नीफाइंग ग्लास से ऑब्जर्व करना है। यू विल सी टिनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स। आप देखेंगे कि इनके अंदर छोटे छोटे ब्लैक कलर के राउंड स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। डू यू नो व्हाट दिस स्ट्रक्चर्स आर एंड वेयर डू दिस कम फ्रॉम? आपको पता है ये क्या होते हैं, इन्हें बोलते क्या है और ये कहाँ से आए हैं? इसके बारे में हम पूरे चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो 2.1 Microorganism. Activity 2.1. Collect some moist soil from the field in a beaker and add water to it. हमें मॉइस्ट सॉइल लेनी है। मॉइस्ट यानी नमी वाली मिट्टी लेनी। कहाँ से लेनी है? खेत में से। उसको एक बीकर में डालना है, उसमें वाटर मिलाना है। आफ्टर द सॉइल पार्टिकल हैव सेटल डाउन, जब सॉइल के पार्टिकल नीचे चल जाते हैं, सेटल डाउन यानी नीचे, बीकर का जो नीचे बॉटम वाला हिस्सा होता है, जब वो नीचे चल जाते हैं तब हमें ऑब्जर्व करना है। जो अपन ऑब्जर्व ए ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर ए माइक्रोस्कोप। आप पानी की बूंदों को देख सकते हैं। व्हाट डू यू सी? इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में दोगे। आगे बढ़ाते हैं। एक्टिविटी 2.2। टेक ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम ए पाउंड। हमें कुछ ड्रॉप यानी कुछ बूंदे लेनी है। कहाँ से? पाउंड में से। सेपरेट ए ग्लास स्लाइड, और हमें उनको अलग अलग करना है ग्लास स्लाइड के अंदर। जैसे ग्लास स्लाइड लेंगे हम उसके ऊपर एक एक बूंद डाल देनी है। हर एक ग्लास स्लाइड के ऊपर एक एक बूंद डाल देनी है और उनको ऑब्जर्व करना है माइक्रोस्कोप से। डू यू फाइंड टीनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड? क्या आपको उसके ऊपर से टीनी ऑर्गेनिज्म मूव करते हुए दिखे? यस, ऑफ कोर्स दिखेंगे। दीज ऑब्जर्वेशन सो द वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टीनी ऑर्गेनिज्म। ये ऑब्जर्वेशन जो थी फिगर 2.1 एंड फिगर 2.2, ये हमें बताती है कि जो वाटर और जो सॉइल होते हैं ये फुलफिल होते हैं किससे? टीनी ऑर्गेनिज्म से। तो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सभी माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में नहीं आते हैं। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज दैट दे कैन नॉट बी सीन विद अननेक्ड आइज। मतलब दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स स्मॉल इन साइज, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये जो छोटे छोटे होते हैं ना, दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स जो छोटे छोटे होते हैं ये हमें दिखाई नहीं देते हैं नेक्ड आइज से। सम ऑफ दीज सच एज फंगस, और कुछ फंगस होती है जो कि ब्रेड पे उग जाती है। जैसे हमने एक्टिविटी की थी अभी, जो एग्जाम्पल लिया था हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए, वो रेनी सीजन वाला, उसमें भी हमने देखा था कि जो फंगस उग जाती है हमारे ब्रेड के ऊपर, जब हम उन्हें मैग्नीफाइड ग्लास से देखते हैं, हम मैग्नीफाइंग ग्लास से सी करें तो बहुत छोटे छोटे दिखते हैं, और अगर हम नहीं देखें तो भी हमें विदाउट माइक्रोस्कोप भी दिखता है कि वो ग्रीनिश हो रहा है, यानी उसके ऊपर बैक्टीरिया है। डेट इज़ वे दिस आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। इसीलिए हम इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स भी कहते हैं। कुछ दिखते हैं, कुछ नहीं दिखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोवन एंड सम एल्गी। ये जो है ये इम्पोर्टेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, बैक्टीरिया, फंगी एंड प्रोटोजोवन। इनको आप अच्छे से देख लेना। सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर शोन इन फिगर। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिए हुए हैं फिगर 2.1 से लेके 2.4 तक। हम देखते हैं। ये देखो, आप देख सकते हैं, ये बैक्टीरिया है, ये स्पाइरल शेप बैक्टीरिया है, रोड शेप बैक्टीरिया है, ये स्पाइरल शेप
है। देन ये रोड शेप है। देन हम देख सकते हैं ये भी अलगी। अलगी में ये दोनों नेम आपको अच्छे से लर्न कर लेना है, एग्जाम में ज़रूर आएंगे। देन प्रोटोजोवन में अमीबा और पैरामीशियम है, और फंगी में हमारे ब्रेड मोल्ट है, पेनिक्लियम है एंड स्पेरिगिलियस है, सब है। इनके नाम अच्छे से याद कर लेना, इनको बैक्टीरिया बोलते हैं। और ये अलगी, प्रोटोजोआ, इनके एग्जाम्पल्स लर्न कर लेना, ये एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएंगे ही आएंगे एग्जाम्पल्स में। क्योंकि इस बार जो लॉकडाउन की वजह से जो अभी हो रहा है, लॉकडाउन लगा था उसके बाद ठीक है लग गया, अभी कोरोना वायरस की वजह से गाइडलाइन अभी जारी हुई है कि जो अभी राजस्थान में जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे, चाहे वो सीबीएसई हो, आरबीएसई हो, तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर जो आपके अगर आपके ऑनलाइन टेस्ट होते भी है तो ऑब्जेक्टिव होंगे। ऑब्जेक्टिव यानी टिक द करेक्ट, आपको मतलब कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दे कोई कि आपको दे दे बैक्टीरिया, इनमें से बैक्टीरिया की नेम बताओ, जैसे रोड शेप बैक्टीरिया हो गया, और फिर आपको दे दे स्पायरोगायरा, अमीबा एंड ये ब्रेड मोल्ट, तो आपको इन चारों में से एक को टिक करना है। तो आप किसको टिक करेंगे, आप टिक करेंगे बैक्टीरिया अगर दिया हुआ है तो आप टिक करेंगे वो स्पाइरल शेप बैक्टीरिया को। तो आपको ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है इस बार बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। चलो अब हमने ना बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोन, अलगी वगैरह के बारे में पढ़ लिया। चलो हम वायरस के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कभी कोरोना वायरस चल रहा है उसी के बारे में पढ़ते हैं। चलो, वायरस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। वायरस भी माइक्रोस्कोपिक है, हमें उसको भी माइक्रोस्कोप से ही देखना पड़ता है, मगर ये सबसे अलग होते हैं। they however reproduce only inside the cells of the host organ। मगर जो ये है ना, ये रिप्रोड्यूस यानी ये मतलब अंदर ऑर्गेनिज्म के अंदर ही रिप्रोड्यूस करते हैं, विच में बी ए बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। जैसे होस्ट में हो गए प्लांट और एनिमल्स होते हैं, ये बैक्टीरिया जो होते हैं प्लांट और एनिमल्स के अंदर ही प्रोड्यूस करते हैं। सम ऑफ वायरस आर शोन इन फिगर 2.5। फिगर 2.5 के अंदर कुछ वायरस दिए हुए हैं, ये रे देख सकते हैं आप, कुछ इस टाइप के होते हैं। कोरोना वायरस भी कुछ इस टाइप का ही है, इस टाइप का, लाइक सो कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू एंड मोस्ट कफ आर कोज्ड बाय वायरसेस। इसके अंदर से ये जो नेम दिए हुए ना ये इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद कर लेना। कॉमन एलिमेंट्स है जो उनमें क्या है, एक तो कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू हो गया, कफ हो गया, ये भी ये वायरसेस की वजह से होता है। और कुछ सीरियस डिजीज होती है जैसे लाइक पोलियो, चिकन पॉक्स, ये वायरसेस की वजह से होते हैं, ये सभी वायरसेस की वजह से होते हैं। डिजीज लाइक dysentery and malaria are caused by protozoans, whereas typhoid and tuberculosis are bacterial disease। जो डिजीज़ हो गई डिसेंट्री एंड क्या है, मलेरिया हो गया, ये जो भी डिजीज़ होती है ये किस में होती है, ये प्रोटोजोन कैटेगरी में आती है। और जो टाइफाइड हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, ये बैक्टीरियल डिजीज़ में आता है। यू हैव लर्नड अबाउट सम ऑफ दीज माइक्रोऑर्गेनिज्म इन क्लास 7th and 6th। आपने इसे 7th क्लास और 6th क्लास में भी पढ़ा होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिटेल। अब हम इसमें पढ़ रहे हैं मगर उसमें शॉर्ट में दिया हुआ था। देन स्टार्ट। ये वायरसेस थे। 2.2 वेयर डू ऑर्गेनिज्म लिव। ऑर्गेनिजम्स कैसे रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोन्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो सिंगल सेल के होते हैं, बैक्टीरिया हो गया, जैसे अलगी हो गया, प्रोटोजोवन हो गया, और जो मल्टी सेलुलर होते हैं सच एज अलगी एंड फंगी। अलगी और जो फंगी होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं, जैसे वो टुकड़ों में बढ़ते जाते हैं और बड़े होते जाते हैं। दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। ये किसी भी इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड टू हॉट स्प्रिंग्स। ये भली कितना ही ठंडा आइस कोल्ड क्लाइमेट हो या फिर स्प्रिंग जैसा हॉट क्लाइमेट हो, ये वहाँ पे भी रह सकते हैं। एंड डेजर्ट टू मार्शी रहे, वो ये डेजर्ट में भी रह सकते हैं जहाँ उबड़ खाबड़ ज़मीन होती है। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। ज़्यादातर ये एनिमल्स की बॉडी में ही पाए जाते हैं, जैसे ह्यूमन ही हो गया। सम ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स वाइल अदर एग्जिट फ्रीली। कुछ तो ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही ग्रो होते हैं, कुछ बाहर एग्जैक्टली यानी फ्रीली घूमते रहते हैं।
2.3 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और हम। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे जीवन में। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज। कुछ हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। वेयर सम अदर आर हार्मफुल। कुछ तो हमारे लिए ज़रूरी भी होते हैं, हमारे हेल्पफुल भी होते हैं, मगर कुछ उसमें हार्मफुल भी होते हैं और हमें डिजीज़ भी कर देते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल। उनके हम डिटेल पढ़ेंगे। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज फॉर वेरियस पर्पजेज। हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं बहुत सारे अलग अलग पर्पज़ पे यूज़ करते हैं। दे आर यूज इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड। हम दही जमाने में यूज़ करते हैं, ब्रेड को बनाने में यूज़ करते हैं, केक में यूज़ करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस। यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम अभी भी यूज़ करते हैं और करते रहेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस में यूज़ होता है? अल्कोहल के प्रोडक्शन में, ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट है। दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप ऑफ इन्वायरमेंट। ये हमारे बैक्टीरिया जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, ये हमारी हेल्प करते हैं इन्वायरमेंट को क्लीन रखने में। कैसे रखते हैं मैं बताऊँ। जब हम फॉरेस्ट में कोई डेड लीफ हो गई या फिर डेड एनिमल हो गया, तो जब ज़मीन पे रखा है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको क्लीन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्टेज। जैसे हम ऑर्गेनिक एग्जाम्पल लेते हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट क्या हो गया? प्लांट वेजिटेबल पील, सब्जी के छिलके, रिमेनिंग ऑफ एनिमल्स यानी मरे हुए जानवर हो गए, फीजेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया। उनमें से कुछ टूट जाते हैं और कुछ हार्मफुल होते हैं जो बैक्टीरिया के द्वारा तोड़े जाते हैं। रिकॉल डेट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। कुछ तो मेडिसिन बनाने में भी यूज़ होते हैं। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे एग्रीकल्चर में भी यूज होते हैं सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में, नाइट्रोजन फिक्सेशन में। मेकिंग कर्ड एंड ब्रेड। यू हैव लर्न इन क्लास 7। हमने क्लास 7 में देखा था दैट मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। हमने क्लास 7 में देखा था कि जो मिल्क था वो बैक्टीरिया की मदद से कर्ड यानी दही में चेंज हो गया था। I saw that my mother added a little curd to her milk to set curd for next day. पहली बोल रही है मैंने अपनी माँ को देखा है कि वो दही छोटी सी मात्रा में दही यानी दही की आधी चम्मच वो मिल्क में डाल देती है अगले दिन के दही के लिए। मगर मैं सोच के परेशान हूँ कैसे, मैं आश्चर्य में पड़ गई हूँ कैसे होता है ये। तो हम पहली को बताते हैं। कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कर्ड में बहुत सारे टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। ऑफ दीज बैक्टीरिया, जो कि दही जो होता है वो कौन से बैक्टीरिया की मदद से जमता है? लैक्टोबैसिलियस। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रोमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। इट मल्टीपल्स इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड। और ये मिल्क को कन्वर्ट करते हैं कर्ड में। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़। बैक्टीरिया और किस किस यूज़ में आता है? चीज़ में कन्वर्ट करने के लिए, पिकल्स बनाने के लिए और अदर फूड आइटम्स में। जैसे एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट जैसे रवा हो गया, सूजी हो गया, इडली हो गई, इन सब में हम कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ डालते हैं जो कि हेल्प करते हैं उनको बनने में। जैसे ब्रेड के अंदर ईस्ट डलती है, केक के अंदर ऐसे ऐसे डलते हैं ना, भटूरा, इनको सबको कर्ड से बनाया जाता है। कर्ड्स में क्या होते हैं? बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। कैन यू गेसेस वे? आप इनको गेस करते हो क्यों होता है ऐसा? बैक्टीरिया एंड यीस्ट आल्सो हेल्पफुल फॉर फॉर्मेशन ऑफ राइस, इडली एंड डोसा बैटर। बैक्टीरिया और ईस्ट जो होते हैं ना, ये हेल्पफुल होते हैं किस चीज़ के लिए? फॉर्मेशन ऑफ राइस, इडली एंड डोसा बैटर। ये फॉर्मेशन ऑफ राइस, इडली एंड डोसा बैटर के लिए ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। और आप बताना आपको क्या क्या चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में शो करना, मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी कमेंट सेक्शन में। और आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।